स्टार्ट कर दिया था मैंने। एम्पियर्स लॉ का भी काम केवल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के काम आता है, जैसे बायोट सावर्ट लॉ था। यूं समझो कि एम्पियर्स लॉ थोड़ा इजी मेथड है, किससे? बायोट सावर्ट लॉ से। एम्पियर्स लॉ में आपको क्या पता करना होता है? आपको वायर्स पता करने होते हैं। जैसे मान लो सारे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, किसी में करंट I1 है, किसी में करंट I2 है। अब आप इनके वजह से किसी पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हो? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम इसके अराउंड एक क्लोज पाथ ले लेंगे। उस क्लोज पाथ को यहाँ पर एम्पीरियन पाथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पीरियन पाथ। उस क्लोज पाथ पर आप दो वेक्टर क्वांटिटी लोगे, एक लेंथ एलिमेंट dl और एक मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से दोनों के एंगल्स हो सकते हैं। ज्यादातर हम अगर सर्कुलर पाथ लेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये b और ये क्या हो गया? dl। तो यहाँ पर एम्पियर्स लॉ क्या होता है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट समेशन है। ओके, कल हमने एक सिंपल जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था, उस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था। तो वायर जो लिया था आपने, तो वायर का खुद का कोई थिकनेस नहीं होता है। लेकिन आज हम ले रहे हैं यहाँ पर थिक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, यानी ये जो थिक सिलेंड्रिकल कंडक्टर आप ले रहे हो, इस थिक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसमें क्या होगा? हम बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सरफेस पर भी निकालेंगे और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ध्यान रखना। मैंने जिस दिन बायोट सावर्ट लॉ बताया था, तो बताया था आपको कि वायर के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन वो वायर के लिए होता है क्योंकि उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। वायर की थिकनेस के बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन जब आपने क्या ले लिया? थिक कंडक्टर ले लिया। क्या ले लिया आपने? एक बढ़िया मोटा सा कंडक्टर ले लिया, तो उसके केस में फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी बनेगा, सरफेस पर भी बनेगा और अंदर भी बनेगा। तो आपने यहां पर क्या किया बच्चों? स्मॉल r रेडियस और l लेंथ का एक थिक कंडक्टर ले रखा है, जिसके होल क्रॉस सेक्शन से बोलो कितना करंट पास आउट हो रहा है बच्चों? I। इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास आउट हो रहा है बच्चों? I। हमें करना क्या है? इसके किसी एक्सिस के O पॉइंट से पर्टिकुलर d डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट केस क्या बनेगा? केस फर्स्ट, when point P lie outside the conductor। यही बनेगा। आपका पॉइंट P कहाँ हो? पहले कंडक्टर के बाहर हो, तो ये बाहर ही है। तो क्या करेंगे बोलो? एम्पियर्स लॉ लगाने से पहले क्या सिखाया था? क्या करते हैं बोलो? एम्पियर्स लॉ लगाना ना आपको, क्या करेंगे बताओ? ओ को ऐसे क्या ले लेंगे बच्चों? सेंटर। ओ को ऐसे क्या ले लेंगे? सेंटर। और स्मॉल डी रेडियस का एक एम्पीरियन पाथ इमेजिन करेंगे, नहीं करेंगे? आपको एम्पियर्स लॉ लगाना है, और उसके लिए मैंने क्या किया? स्मॉल डी सेंटर का, मतलब सॉरी स्मॉल डी रेडियस का एक एम्पीरियन पाथ इमेजिन कर लिया। अब इस पाथ पर आपको क्या करना है? एक लेंथ एलिमेंट लेना है। लेंथ का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? टेंजेंट के एलो, ठीक है। फिर आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड बताओगे, तो बताया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाते हैं? वायर को होल्ड करो, तो जो सर्कुलर लाइंस बनेगी वो किसके डायरेक्शन को डिनोट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों पैरेलल हो गए बच्चों, तो यहाँ बी पैरेलल क्या हो गया? डी, यानी इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ एम्पियर्स लॉ से। बोलो क्या है एम्पियर्स लॉ? बी डॉट डीएल म्यू नॉट समेशन आई। बी डॉट डीएल का फॉर्मूला क्या बनेगा? बी डीएल cos थीटा। थीटा कितना बच्चों यहाँ पर? 0। म्यू नॉट आप लिख सकते हो डायरेक्ट। बोलो इस रेड कलर के एम्पीरियन पाथ के अंदर पूरा कंडक्टर कवर हो रहा है, नहीं? इस रेड कलर के एम्पीरियन पाथ के अंदर पूरा कंडक्टर कवर हो रहा है, और पूरे कंडक्टर के अंदर बोलो करंट कितना आ रहा है? I। तो बोलो यहाँ टोटल इनक्लोजिंग करंट कितना हो गया बच्चों? I। टोटल इसके अंदर आने वाला करंट कितना हो गया? I। बोलिए आगे। cos 0 तो कितना हो गया? 1। v dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब एक चीज बताइए, इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा नहीं रहेगा? इस पूरे सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि ये बिल्कुल एक सिमेट्रिक इसके सेंटर पर, तो बोलो यहाँ पर P को कहाँ ले लेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर।
अंदर क्या आ गया डीएल। बताओ डीएल का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा, बताओ। डीएल क्या है, लेंथ एलिमेंट, इसका टोटल इंटीग्रेशन कर दो 2 तो पाई क्या आर मिलेगा, 2 पाई आर होगा, 2 पाई डी होगा, बताओ। 2 पाई डी 2 पाई डी 2 पाई 2 पाई डी होगा, क्योंकि जो आपने एम्पिरियन पाथ लिया है उसका रेडियस कितना है डी, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, बी इंटू 2 पाई डी इजिकल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई। यहां से बी निकाल लीजिए अब आप, बोलो बी इजिकल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बोलो ये सिमिलर आया पहले जैसे, कल जो टॉपिक पढ़ाया था बिल्कुल वही आया, नहीं आया, कल भी तो यही था वायर के लिए। यानी क्लियर है कि जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के साथ डिग्रीज होता जाएगा, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस के साथ क्या होता जाएगा, डिग्रीज होता जाएगा। तो यूं बोलो कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इक्वेशन दे दीजिए, कितना आ गया बच्चों, फर्स्ट केस से। अब कहां निकालोगे बच्चों आप, व्हेन पॉइंट पी लाई एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब आपका पॉइंट पी कहां आ गया बच्चों, कंडक्टर के सरफेस पर, ऐसे यहां आ गया बच्चों। तो करना क्या है, आउटसाइड ही तो माना जाएगा वो। अगर आप पॉइंट पी को सरफेस पर ले रहे हो तो वो भी तो आउटसाइड ही है। अगर वो आउटसाइड है तो सेम इसी फॉर्मूले में आउटसाइड के लिए आप रेडियस ले लोगे, तो d इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, r। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया r, तो आपका d का वैल्यू कितना हो जाएगा r। तो इक्वेशन फर्स्ट में जाइए आप, और जहां d आ रहा वहां क्या पुट कर दीजिए r। तो बोलो b सरफेस डायरेक्टली कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। बोलो कहां मिल गया हमें, सरफेस पर वैल्यू मिल गया बच्चों, कहां मिल गया, सरफेस। आगे देखिए केस थर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अभी तक के दो में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। व्हेन पॉइंट P lie inside the surface, बच्चों पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, इनसाइड दी सरफेस या इनसाइड दी कंडक्टर। डायग्राम दोबारा देखना, ये हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है भाई। इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास आउट हो रहा है बच्चों, आई। पूरे होल क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास आउट हो रहा है, आई। ठीक है, ये एक्सिस। रेडियस कितना है बच्चों अपने कंडक्टर का, आर। अब आपको करना क्या है, इसके एक्सिस ओ से किसी भी डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। अब अंदर ही निकालना है, तो आप क्या करोगे, ओ को ऐसे क्या ले लोगे, सेंटर, और इस तरह से यहां पर फिर एक सर्कुलर पाथ इमेजिन कर लोगे, नहीं कर लोगे, कर लिया सर्कुलर पाथ। तो वही ओ को एज ए सेंटर लेते हुए डी रेडियस का क्या इमेजिन कर लिया है, एम्पीरियन सर्कुलर पाथ। अब इस सर्कुलर पाथ पर आप क्या दिखाओगे, एक लेंथ एलिमेंट कहां जाएगा, जिसका डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन में, और जब वायर को ऐसे होल्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसी के अलोंग जाएगा। तो बोलो ये दोनों कहां आ गए, सेम डायरेक्शन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, लगाओ एम्पियर्स लो, एम्पियर लो। बोलो क्या है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन आई। बोलो बी डॉट डी एल के बीच का एंगल कितना है, 0। 0 तो बी डी एल cos 0। इधर मुझे बताओ आप, ये जो रेड कलर का आपको एम्पिरियन पाथ नजर आ रहा है, क्या ये पूरा आई करंट अपने अंदर ले रहा है क्या, क्या इस रेड कलर के एम्पिरियन पाथ ने पूरा करंट अपने अंदर इंक्लोज कर लिया क्या, आई लेंगे कि करंट यहाँ पर इसके अंदर का, बताओ। आई नहीं लेंगे। आई नहीं लेंगे,
क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये पूरा करंट इनक्लोज नहीं हो रहा है, आई से कम करंट इसके अंदर आएगा। हाँ, अगर ये पूरा कंडक्टर आप लेते तो उसका करंट कितना होता है, आई। लेकिन आपको इसके बारे में सोचना है, रेड कलर के बारे में। और रेड कलर का जो सर्कल बन रहा है इसके अंदर करंट अलग से सोल्व करेंगे हम। तो फिलहाल समेशन आई चलने दो, फिर लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। तो बोलो कितना बनेगा, देखते जाओ। म्यू नॉट समेशन आई, यही होगा बच्चों। तो बोलो क्या हो गया, बी तो बाहर आ गया, यूनिफॉर्म रहेगा मैग्नेटिक फील्ड वहां। म्यू नॉट समेशन आई, बोलो डीएल तो क्या होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ कितना है बच्चों, 2 पाई डी। कितना बच्चों, 2 पाई डी। म्यू नॉट समेशन आई। इक्वेशन दे दीजिए बच्चों से, इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब मैं समेशन आई का कैलकुलेशन करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना कैसे करूं, बताते जाना मुझे। इधर देखो बच्चों, ये एरिया देख रहे हो आप, कोई बताएगा इस एरिया का वैल्यू क्या होगा, रेडियस आर, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, पाई कितना आर होगा, स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बोलो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास आउट हो रहा है, आई। इस पूरे होल क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास आउट हो रहा है, आई। तो यहां लिखेंगे करंट पास थ्रू एरिया पाई आर स्क्वायर इज, बोलो कितना है, आई। बोलो इस वाले क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास आउट हो रहा है, आई। सो करंट पास थ्रू पर यूनिट एरिया, बोलो पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास आउट होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। नजर ही नहीं आ रहा होगा उधर आपको, ठीक है। ये आ गया ना, कितना करंट पास आउट हो रहा है, आई। यहां लिख देता हूं मैं, है ना। तो एरिया करंट पास थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया इज, कितना है, आई। तो करंट पास थ्रू पर यूनिट एरिया, बोलो कितना होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो बताइए फिर, सो करंट, बोलो कौन से एरिया से करंट निकालना है आपको, बताइए। ये वाले एरिया से करंट निकालना है, बोलो इसका एरिया क्या होगा, बताओ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर। डी इससे आपको क्या स्क्वायर। निकालना, करंट। सो करंट पास थ्रू पाई डी स्क्वायर एरिया। तो बोलो सिग्मा आई कितना आ जाएगा बच्चों, यूनिट एरिया से कितना करंट पास आउट हो रहा है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पर यूनिट एरिया से कितना होगा, पाई डी स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। बोलो सिग्मा आई का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, आई डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, आई डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आया बच्चों, इस वैल्यू को दे दीजिए इक्वेशन कितना, 4। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। बोलो b इंटू 2 पाई डी इजिकल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो d से d क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी। कहां पर आया ये बच्चों, इनसाइड। तो आप देख रहे होंगे इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस डी के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस डी के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फिर देखिए एक बार और इसे करना क्या है आज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एज करंट कैरिंग थिक सिलेंड्रिकल कंडक्टर।
आज अपन अच्छा खासा मोटा एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले रहे हैं, उसकी वजह से अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या किया, इसका रेडियस ले लिया स्मॉल आर, इसके एक्सिस के ओ पॉइंट से डी डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पॉइंट पी बाहर भी होगा, सरफेस पर भी होगा और अंदर भी होगा। बाहर के दो केस में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका पॉइंट पी कहाँ हो, बाहर हो, एम्पियर्स लॉ लगाया, v डॉट dl में b dl cos 0 किया, cos 0 का वैल्यू 1, b कहाँ जाएगा बाहर, dl का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 2 पाई d। आई क्या बन गया टोटल, इसके अंदर रेड कलर के अंदर सारा वायर इनक्लोज हो गया, करंट कितना जा रहा है आई, तो बोलो कितना आ गया, म्यू नॉट आई। सोल्व किया तो बी आउट कितना आ गया, 1/d आ गया। अब अगर आपका पॉइंट पी कहाँ है, सरफेस पर, कंडक्टर के कहाँ है, सरफेस पर, तो बोलो d इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे आप, क्योंकि सरफेस पर जाते ही डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के। तो बोलो यहाँ पर सिंपल सा b सरफेस कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ गया। अब अपन चलते हैं व्हेन पॉइंट p लाई इनसाइड द कंडक्टर। पॉइंट p कहाँ गया बच्चों, अंदर, तो सारा आगे का प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर समेशन आई आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिग्मा आई आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सिग्मा, बोलो करंट पास थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया इज, इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास आउट हो रहा है, आई, तो पर यूनिट एरिया से कितना होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। सो करंट पास थ्रू, जिस एरिया को आपने एज्यूम किया है, जो आपका एम्पीरियन पाथ, इसका एरिया कितना बना, पाई डी स्क्वायर। तो तब पाई डी स्क्वायर से कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर से पाई क्या हो गया, कैंसिल, कैंसिल होते हैं। बोलो समेशन आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व किया तो वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इनटू, और अंदर कितना मिल गया आपको, बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया। ठीक है, फोटो ले लो उसका। ठीक है भाई, कर दो रफी से। अब देखो न्यूमेरिकल अपने एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन इस टॉपिक पर है। पहले ग्राफ देख लो इसका, वेरिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू आर, वेरिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या लेंगे। आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो कैसे करोगे इसको, इधर क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड बी, इधर क्या ले लिया आपने, डिस्टेंस डी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप क्या बोल दीजिए, सरफेस। तो बोलो यहाँ पर आपका डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, रेडियस के। तो इधर वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा, इनसाइड, इधर वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा बच्चों, आउटसाइड। ठीक है, तो ये सिलेंडर के अंदर हो गया, ये सिलेंडर के बाहर हो गया। आपको बताया था मैंने, बोलो अंदर डिस्टेंस पर डिपेंडेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस पर तो फिक्स वैल्यू आता है बच्चों, कितना आ रहा है ये लिखा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और जब बाहर जाते हैं बी आउट, तो वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है, ये सॉरी, सरफेस पर तो आर आएगा, बाहर कितना हो जाएगा, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो अगर मैं एक्सिस पर चला जाऊं, एक्सिस पर बिल्कुल सिलेंडर के सेंटर में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। अगर मैं डी का वैल्यू 0 कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो गया, 0। इसका मतलब आपका ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा। तो बच्चों स्टार्ट होगा ग्राफ यहां से, बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डी,
तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा टॉप पर जाकर के, यानी सरफेस पर जाकर के टॉप हो गया, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर हाई पैराबोलिक फॉर्म में क्या होगा, डिक्रीज। तो बी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है भाई। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है सुन, सिलेंडर, ये पूरा डेरिवेशन करवा रहा है पहले तो आपसे, और फिर बाद में कहता है कि हमारे पास जो सिलेंडर है ये, इसका रेडियस बच्चों उसने लिया है ए, जैसे हमने आर लिया है ना रेडियस, ऐसे उसने रेडियस कितना लिया है ए। और वो आपसे बोल रहा है कि इसके सरफेस से a/2 डिस्टेंस ऊपर और a/2 डिस्टेंस नीचे, दो पॉइंट कंसीडर किए हैं उसने। एक पॉइंट लिया है P और एक पॉइंट लिया है Q, ठीक है बच्चों। उसने क्या किया है, a/2 डिस्टेंस ऊपर किससे, सरफेस से, और a/2 डिस्टेंस नीचे, एक पॉइंट P क्या लिया है P और एक क्या लिया है Q। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो VP/B, ये पूछा है सर, दोनों का क्या पूछ रहा है वो, रेशियो पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है where the magnetic field will be maximum and what is its value, कहां मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, दो चीजें पूछी है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे देखते जाओ। एक बार बताओ, आप डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो, एक्सिस से। बच्चों सिलेंडर के डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो, एक्सिस से। तो कोई बताएगा पॉइंट P का, अगर मैं पहले P की बात कर रहा हूं तो पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से, 3/2 3a/2 3/2 3a/2 देखो ये A है और ये a/2 है, देख रहे हो, ये तो A है और ये कितना a/2 है। तो पॉइंट P के लिए जब भी मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो कितना होगा बच्चों, 3/2 A, ओके। और अगर पॉइंट Q की बात करें तो वो कितना होगा, सिंपल सा a/2 a लिया, a/2 लिया। इसके लिए जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो कितना होगा बच्चों, a/2। कौन सा पॉइंट है ये, Q। बात समझ में आ गई, तो समझ में आ गया। बोलो एक पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, एक पॉइंट कहाँ है, इनसाइड। बोलो पॉइंट P के लिए फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे, आउट वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आउट वाला। और पॉइंट Q के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे बच्चों, इन वाला, ठीक है। चलो बताओ, आउटसाइड बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोलो आउटसाइड फॉर्मूला क्या है, mu naught I upon 2 pi d अपॉन 2 π d। बोलो d का वैल्यू कितना पुट करना है, 3/2 a, 3/a 3/a नहीं 3/2 a, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, ये मैंने ले लिया एक पॉइंट P, ये लिख लेना पॉइंट P पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया, 2 π d। बोलो d का वैल्यू कितना है, यही है। बोलो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। फॉर्मूला क्या बन गया, Bp इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 3 π a, ठीक है भाई। इक्वेशन कितना दे दो इसमें, फर्स्ट। अब काम निकालेंगे इनसाइड, देख क्या हो इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई स्मॉल डी, देखो डी आ रहा है ऊपर, अपन क्या आएगा 2 π r स्क्वायर। बोलो डी का वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, बताओ, a/2 a/2। और रेडियस कितना ले लेंगे यहाँ पर, a, तो पुट कर दो वैल्यू, b/q म्यू नॉट आई, डी का वैल्यू क्या ले लिया, a/2 अपॉन 2 π एक स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो 2 नीचे जाएगा बच्चों तो 4 हो जाएगा,
एक ऐसे एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहां सोल्व कर देता हूँ। बोलो B8Q कितना आ गया, म्यू नॉट आई ए अपॉन, ये 2 नीचे चला गया तो कितना हो गया, 2 to 4 पाई ए स्क्वायर। बोलो ऐसे क्या हो गया, कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। इक्वेशन कितना आ गया, सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। सो इक्वेशन 1 अपॉन क्या कर दीजिए, 2, बीपी अपॉन कितना हो गया, बीपी। तो बीपी का वैल्यू कितना है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए। रेशियो ले रहा हूं ना बच्चों, तो इसका उल्टा कर दूं, अपॉन में ना, वो अपॉन में तो उल्टा कर दो। बोलो कितना हो गया, 2, सॉरी ये वाला 4 पाई ए अपॉन म्यू नॉट आई। बोलो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई क्या हो गया, कैंसिल, पाई एस से पाई ए क्या हो गया, कैंसिल। बोलो बीपी अपॉन बी क्यू कितना आ गया, 4/3। बोलो आया नहीं आया आंसर, समझ में आया कैसे किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, है ना, जल्दीबाजी मत करना। उसने बोला है कि हम सरफेस से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं और a/2 डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट ले रहे हैं। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आउटसाइड चला गया और नीचे वाला पॉइंट कहाँ गया, इनसाइड। डिस्टेंस आपको सरफेस से मेजर नहीं करना है, बताया ना मैंने, डिस्टेंस आपको सरफेस से मेजर नहीं करना है, डिस्टेंस आपको एक्सिस से मेजर करना है। तो यहां से अगर आउटसाइड जाएंगे तो a प्लस a/2 कितना हो गया, 3/2। और इस पर आएंगे क्यू पर, तो ये बिल्कुल आप पर है, तो a/2। इसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d का वैल्यू पुट कर देंगे। इसके लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला लेंगे। अब इसमें r भी पुट करना है, तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r कितना है, a, और d कितना लेंगे, a/2। दोनों पुट किया, सोल्व किया, रेशियो आ गया। चलो इसका आंसर बताया वो बच्चों, बी कहाँ मैक्सिमम होगा, क्यू पर। कहाँ मैक्सिमम होगा बच्चों, क्यू पर। होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है, कहाँ पर होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, सही ढंग से बताओ, पी और क्यू का थोड़ी पूछ रहा है वो तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए पूछ रहा है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर के किसी भी जगह पर पी और क्यू से कंपेयर नहीं करा रहा हूँ। वो तो अपन को पता है कि 4/3 रेशियो आ रहा है, तो वो आ रहा है, पी और क्यू कंपेयर नहीं करा रहा हूँ। पूछ रहा है कि पूरे सिलेंड्रिकल के, देखो ये ना देखो, पूरे सिलेंड्रिकल के लिए कहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैक्सिमम, इनसाइड। इनसाइड मैक्सिमम होता, तू गया के अंदर। अरे ग्राफ नहीं दिख रहा कि कहां मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस पर। फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं ना, ठीक है ना, हो सकता हो मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती हो तुम्हें, है ना। इधर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ दिस वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑफ दिस वायर। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां मैक्सिमम होगा, तो ये वायर वही तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो बोलो इसमें टॉप में देखो ना ग्राफ पे कहां, ये आपका क्या हो गया, आर लेस देन डी, सॉरी डी लेस देन आर, डी ग्रेटर देन आर, तो डी इक्वल टू क्या है, ये आर। तो बोलो यहां पर मैक्सिमम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कहां मैक्सिमम हो रहा है, सरफेस पर। कहां मैक्सिमम हो गया बच्चों, सरफेस पर। तो ये आपका एम्पियर्स लॉ खत्म हो गया बच्चों। अब एम्पियर्स लॉ की दो एप्लीकेशन है, फर्स्ट सोलेनोइड, दूसरी टोरॉइड। पहला तो क्या है, सोलेनोइड, और दूसरा क्या है, टोरॉइड। इन दोनों को पढ़ेंगे, दोनों प्रैक्टिकल टॉपिक है। फटाफट से इसका फोटो ले लो। ले लिया फोटो। सोलेनोइड को ऐसे समझ लो, कल मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उसे, सोलेनोइड क्या होता है, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। आपने एक किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का, जैसे लकड़ी का बोर्ड नहीं होता कि कार्डबोर्ड होता है, आपने जो प्लाई होती है ना, प्लाई देखिए, ये प्लाई देख रहे हो ना, ऐसे ही अपने एक प्लाई ले ली और उस प्लाई को बेंड करके, जैसे हमारी कॉपी है, ये शीट है, इसको बेंड करके हमने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म दे दिया, इसको दे दिया सिलेंड्रिकल फॉर्म, इस तरह से दे दिया। इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म देने के बाद इसके ऊपर हमने ऐसे कॉपर इंसुलेटिंग वायर को लपेट दिया।
कई नंबर ऑफ टर्न्स में पूरा लास्ट तक लपेटते गए इसे, और एक पूरी की पूरी कॉइल बना ली हमने, समझ रहे हो। इस सिलेंडर के ऊपर हमने इंसुलेटिंग कॉपर वायर को, समझ रहे हो, कॉपर वायर नहीं है सिंपल, कॉपर वायर के ऊपर भी पॉलिश किया हुआ है। अगर आप कॉपर वायर, जैसे मेरी दो फिंगर्स दो वायर है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, टच होते ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, लेकिन अगर इनमें पॉलिश कर दो, क्या कर दो, दोनों पर पॉलिश, तो इंसुलेटिंग पॉलिश करने के बाद अगर टच भी कर दो तो इसका करंट इसमें नहीं जाएगा, ये दोनों इंसुलेटिंग है। अभी आपस में टच हो रहे हैं सारे वायर, फिर भी करंट आपस में फ्लो नहीं होगा, करंट इंडिपेंडेंट हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे फिंगर्स मेरी घूम रही है, ऐसे कैसे मैंने यहाँ पर वायर को लपेट दिया, लेकिन कौन सा वायर, इंसुलेटिंग कॉपर वायर लपेट दिया। लपेटते क्या होता है बच्चों, ये पूरा का पूरा एक एपरेटस बन गया, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड में क्या होता है, जैसे आप क्या फ्लो कराओगे, करंट, क्या फ्लो कराओगे, करंट, करंट फ्लो कराते ही इस सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस सोलेनोइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जो बिल्कुल एक जैसा रहेगा, यहां से लेकर यहां तक, कोई वेरिएशन नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ एंड पे और यहाँ पर फर्क होगा, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म। तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बाहर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। तो एक तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, सोलेनोइड। कोई बताएगा, एक डिवाइस पहले भी पढ़ाया था मैंने, जिसका काम भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आता है, याद है क्या, सोचो। हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, बिल्कुल सही पढ़ाया था ना। हेल्महोल्ट्ज कॉइल का यूज भी किसके लिए करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे दो डिवाइस होते हैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बोलो क्या क्या, हेल्महोल्ट्ज कॉइल और सोलेनोइड। कल हम सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखेंगे क्या वैल्यू होता है। सोलेनोइड समझ में आ गया। एक कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड इंसुलेटिंग मटेरियल का होता है, इसके ऊपर हम कॉपर वायर को लपेटते हैं, लेकिन कैसे वायर, इंसुलेटिंग कॉपर वायर, पॉलिश हुआ रहता है उन पर, इंसुलेटिंग पॉलिश। तो इंसुलेटिंग कॉपर वायर को लपेट दिया, जैसे वायर में क्या फ्लो कराएंगे, करंट, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। तो इस डिवाइस को क्या बोला गया है, सोलर। ठीक है भाई, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है।